मुख्यमंत्री योगी के उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में हम स्वागत करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। और उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से घबरा गई है और 2022 में बीजेपी का विकास रथ जीत के साथ आगे बढ़ रहा है। संवाददाता सरिता गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बात करते हैं। सर, आरपीएन सिंह लंबी सेवाएं उन्होंने कांग्रेस में दी, अब बीजेपी में आ गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और इन पार्टियों की ना कोई नीति है, ना कोई रीति है, ना देश के लिए, ना देशवासियों के लिए कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से सत्ता अर्जित करो, लूटो और केवल अपने ही और अपने लोगों की झोली भरो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है, हमारा देश के हित में काम करना है, देशवासियों के हित में काम करना है। गरीब हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता है, मजदूर हमारी प्राथमिकता है, पढ़ा लिखा नौजवान उसको एकदम भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हों, ये हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसलिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में फिर से हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जब हताशा में आ गई, उसे लगा कि अब हम शरीफ लोग उनकी पार्टी में नहीं आ सकते, तो उन्होंने फिर अपराधियों की शरण लिया है, गुंडों की शरण लिया है, माफियाओं की शरण लिया है, दंगाइयों की शरण लिया है, भ्रष्टाचारियों की शरण लिया। और ये सूची बाहर आते ही समाजवादी पार्टी 400 से 40 पर आ गई। बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन अब यूपी की राजनीति कहीं ना कहीं जिन्ना, पाकिस्तान और तमंचावादी पर सीमित हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र तुष्टीकरण, मैंने कहा ना, जब उनको लगा, पहले तो 400 का दावा कर रहे थे, अब 40 की सीटें जीतना भी उनके लिए जब मुश्किल हो गया है, तब वह जिन्ना की भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, तालिबान की भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, हम तो केवल गरीब की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश को विकास में नंबर 1 बनाने की बात कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी की बात कर सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कर सकते हैं। जिन्होंने जनता को लूट करके अपनी तिजोरी भरी है, वह जनता का लूटा हुआ पैसा निकाल करके फिर जनता के लिए समर्पित करने की बात कर सकते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिमी यूपी के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी के पश्चिम यूपी और कैराना के दौरे पर सवाल उठाते हैं, उन्हीं लोगों के कारण उत्तर प्रदेश पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ था। संरक्षण में उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो अपने घर में रह करके, अपने कस्बे में रह करके, अपने जिले में रह करके व्यापार करते रहे हों, अपना परिवार का पालन पोषण करते रहे हों, उनको इनके गुंडों और दंगाइयों के कारण से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे परिवारों में जाकर के हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लोगों का मनोबल बढ़ाया और प्रदेश को आश्वस्त किया है कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की सुरक्षा की गारंटी कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी। सर, आखिरी सवाल, 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में 300 से ज्यादा सीटें हम फिर जीत रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता का आशीर्वाद बरस रहा है, कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता हमारे पास है और अपराधीकरण का गुलदस्ता समाजवादी पार्टी के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यूपी में कमल खिला रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।